नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी हम इको गार्डन की धरना स्थल पर हैं और यहाँ से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आई बेसिक शिक्षा विभाग से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत जल्द बेसिक शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी होने वाला है। तो इसी मुद्दे पर इसके लीडरशिप कर रहे हैं 6800 धरना के विजय भाई, हम उनसे आपको पर चर्चा करा रहे हैं चल के, और आपको दिखाएंगे क्या बातचीत हुई, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। अपने उसी आंदोलन स्थल पर जहाँ पिछले 597 दिन से लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और उसको भी पकड़ लें। इसी की बात ये है कि जो आंदोलन इस मांग के साथ शुरू हुआ था कि 6800 की जो लिस्ट जारी की पर नियुक्ति पत्र दिया जाए। हर हाल में नियुक्ति पत्र देना ये सरकार का काम है, बेसिक शिक्षा विभाग का काम है, जिन्होंने लिस्ट निकाली। इस मांग के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ था वो आंदोलन आज अपने जो है निर्णायक दौर में पहुँच चुका है। और बहुत सारी जानकारी जो हम लोगों ने यहाँ पर साझा करनी थी वो जानकारी आप तक साझा भी की है। और हम लोग साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से खुद से स्पष्ट हो तभी ठीक है। अभी हम लोग अपनी तरफ से कोई बात इसलिए नहीं कहना चाहते कि हम लोग कहते हैं तो वो अगर थोड़ा सा भी घंटे भर भी आगे पीछे होता है तो हमारे लोगों में थोड़ा सा कौतूहल बढ़ जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है और लोग जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं कि अरे यार देखो इन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ। हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले भी जो वार्ता हुई है उसके हिसाब से आज पूरा दिन मीटिंगों का दौर लगातार जारी रहा है। और शाम को जो है वीसी के माध्यम से सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं और डबल एजी और विभाग के सभी अधिकारी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, इन सब की आपस में चर्चा हुई, ऐसी जानकारी दी जा रही है। बाकी जो भी चीज़ें हैं पहले बाहर निकल आएंगी, ऑन पेपर जब दिखना शुरू हो जाएंगी तो ये मान के हम लोग चलेंगे कि हमारा काम आगे बढ़ रहा है। तो जो साथी लखनऊ आए, जिन्होंने इस आंदोलन को जिया, जिनकी वजह से आज हम लोग इस कगार पे खड़े हैं कि दोबारा नौकरी की उम्मीद जगी है और दिखाई दे रही है, उन सब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो किसी कारणवश घरों में चले भी गए हैं तो इस दौर में ऐसा कोई काम मत करिए कि आपका नुकसान हो। घरों से निकल आइए, यहाँ पे रहिए। देखिए तो लिख रहे राहुल जी, लिख रहे मंत्री फिर से जुमला दे रही है। देखिए पहली बात यार, मंत्री जो है फीमेल नहीं है, मेल है, ठीक है। बाकी मंत्री है हमारे विभाग के और उनका सम्मान है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और उन्हीं के हाथों से देखिए, आप सतीश द्विवेदी साहब को हम लोग कितना बुरा भला कहते थे, लास्ट में वही मुख्यमंत्री जी के पास ले गए ना। तो ये वाले मंत्री जी जो हैं इनको तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो आप लोग उसको लेके परेशान ना हो। और हम लोग अपने स्तर से हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति का रास्ता बने और हम लोग जो है अपने विद्यालय में पहुँचेंगे। तो आप सबसे भी ये गुजारिश है, देखिए ये संघर्ष बिना चुनाव दिन का बचा हुआ। मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी यही आपसे कहा था कि हो सकता है कि 30 तक जो है हमारी मुलाकात करवा दिया जाए सीएम साहब से। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए जो है स्पष्ट कर दी गई और बता दिया गया कि किन रास्तों पे हम लोग बात कर सकते हैं, किन रास्तों पे आगे बढ़ा जा सकता है, किन रास्तों पे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। उन सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। हम लोग आसान्वित नहीं हैं, हम लोगों को अपने आंदोलन पर, अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा है कि इस पत्थर से ही हम लोग जो है जल निकालेंगे और वो जल ऐसा होगा जिसमें सबकी नियुक्ति छिपी हुई है। 1% अगर आप लोग ये मान लें कि जो 6800 की लिस्ट है अगर वो पूरी प्रोसीड नहीं होती है, उसकी सिर्फ एक वजह अड़चन जो सामने दिख रही है वो ये है कि चूँकि हमारे खिलाफ एक पूरा जजमेंट खड़ा है 148 पेज का, उसको बिना काउंटर किए, बिना उसको ख़त्म करवाए कैसे ये रास्ता बनेगा कि पूरे 800 का बने। लेकिन एक बात की जो हम लोग गारंटी दे सकते हैं वो ये है कि हम लोग वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उसमें से हमारा कोई ऐसा भाई बहन ना हो जिसके घर अंधेरा रह जाए। क्योंकि पिछली बार जो चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, उस बार भी अपना एक भाई था, उसकी गलती की वजह से सारी चीज़ें घटी। मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों से, लेकिन इस बार हम लोग एक कदम बिल्कुल फूंक के रख रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से रास्ता ऐसा बने जिसमें संघर्ष करने वाले हमारे साथियों का भला हर हाल में, जिन्होंने भी जिस भी ढंग से जिन्होंने भी सहयोग किया, अगर इस आंदोलन को अगर यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने किसी भी तरीके से मदद की, उन सब का भला हो सके, ऐसे हर रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं
और अच्छा ये लग रहा है कि लोग समझ गए इस चीज़ों को, लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग घरों से आ रहे हैं और कल से हम लोग इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा सरकार की तरफ से कोई एक पहल हो जाए, विभाग की तरफ से कोई एक जो है जिस मुद्दे पे बात हो रही है, थोड़ा सा जब निकल के बाहर चीज़ें आने लगी उनकी तरफ से, तब हम लोग अपने तरफ से आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर जो है जब तक सरकार की तरफ से कोई रुख उनका साफ नहीं होता है, तब तक अभी हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते, कोई बात इसलिए आपसे शेयर नहीं करना चाहते कि थोड़ा सा घंटे 2 घंटे 1 दिन भी आगे पीछे होने लगता है तो हमारे लोगों में ये डर लगने लगता है कि सरकार वादा खिलाफी तो नहीं करेगी। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि सरकार की तरफ से जैसे ही पहल होगी हम लोग अपने हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमने वो हर रास्ते तैयार करने की कोशिश की है अपने वकीलों से बात करके कि किन रास्तों से हमारे संघर्ष करने वाले भाइयों को उनको जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनका भला हम लोग कर सकते हैं। तो दिशा में हम सभी लोग अपने वकीलों से राय लेके जो भी प्रपोजल तैयार करवा सकते हैं वो हम लोग तैयार करवा चुके हैं। बिल्कुल हम लोगों की कोशिश यही, मैं कमेंट भी आपके साथ साथ देख ले रहा हूँ, हम लोगों की पहली और आखिरी कोशिश यही है कि आचार संहिता से पहले किसी भी दशा में हम लोगों का कार्य हो जाए। मैं थोड़ा सा कमेंट अभी आप अगर 2 मिनट का समय दें तो कमेंट मैं बाद में ले लूँगा, और आज कमेंट दिख भी रहे हैं तो कमेंट हम लोग ले लेंगे। तो देखिए हम लोगों की पहली और आखिरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से आचार संहिता से पहले नियुक्ति हमें मिल जाए, जिससे फिर चुनावी अड़चन ना आए। जैसे 2022 में हुआ कि आचार संहिता लगी, 5 को लिस्ट है और 8 को आचार संहिता लग गई, तो वैसा दोबारा नुकसान हमारा ना होने पाए, हम लोग पहली और आखिरी कोशिश यही कर रहे हैं। तो हम लोग जो है उसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बाकी सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे कहने की इजाज़त नहीं है, और जब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग कोई भी बात यहाँ तक शेयर नहीं कर पाएंगे। कमेंट जो बहुत ज़रूरी दिखेंगे मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ आपको। आचार संहिता दूर है, थोड़ा जल्द करो। नहीं भाई, आपको दूर लग रही है आचार संहिता, हम लोग जानते हैं आचार संहिता बहुत नज़दीक है, आचार संहिता बहुत ही नज़दीक है। उसके बारे में हमें नहीं सोचना, हमें सोचना है कि कैसे आचार संहिता से पहले हम अपने अपने विद्यालय में पहुँच जाएँ। तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार जो लोग नमस्कार लिख रहे हैं सभी को नमस्कार, अशोक भाई नमस्कार सबको। जो ज़रूरी प्लीज़ जो ज़रूरी सवाल हो, जो आपके कुछ सुझाव हों, उन पर भी चर्चा कर लिया जाए। अगर वो कमेंट आएंगे तो उस पर पढ़ने में और जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। मंत्री जी से सदन आराम से चल सके, लोग धरना ना करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सदन एक दिन का नहीं है। तो जो वहाँ पे कमिटमेंट हुए हैं उस दिशा में अगर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ी चीज़ें, वो चीज़ें ऑन पेपर दिखने लगेंगी तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, अदरवाइज़ फिर हमारे पास उसका भी इलाज है। और ऐसा कोई बात, देखो हम लोग दूध के जले हुए हैं तो छाछ भी फूँक फूँक के पीना हमारा कर्तव्य है, तो हम लोग उसमें बिल्कुल अलर्ट हैं। तो हम लोग अभी जो है एकदम अलर्ट मोड में हैं कि जो भी बातें हो रही हैं लगातार कन्वर्सेशन चल रहा है, कोई जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं है। वो जब तक चीज़ें सामने आने की उम्मीद है तब तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद तो ये मान के चलिए कि फिर आर्या पार की जंग को हम लोग ऐलान कर ही चुके हैं। ठीक है, सभी साथियों का एक साथ भला हो, बिल्कुल होना भी चाहिए, सबका भला हो जाए। हम लोगों के हाथ में नहीं है ना कि सबका भला होगा कि किसका भला होगा। मीडिएशन का क्या हुआ, देखिए वहाँ भी जो प्रयास करना है सब लोग लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक ये कहा जा रहा था कि नहीं आप लोग नहीं चाहते बाकी सबका भला हो जाए, तो हमने वहाँ पे भी अपनी सहमति दी, भाई आप लोग प्रयास करिए, आप जो है बात करिए उन लोगों से जो लोग मीडिएशन में थे। आप सबको बताएंगे कि हम लोगों ने अपनी तरफ से अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी और ये कह दिया है कि नियुक्ति के लिए कोई भी रास्ता बनेगा उस पर हमारी सहमति मानी जाए। और बेवजह का अगर कोई प्रोपेगेंडा वाली टाइप चीज़ है तो उसमें हमारी सहमति ना मानी जाए, लेकिन नियुक्ति के लिए जो भी रास्ता बने, हमारे जिन भाइयों ने संघर्ष किया अगर उनके लिए कोई रास्ता बनता है हम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और इसमें 68 सवालों की सहमति मानी जाए तो वहाँ भी हम लोग जो है सहमति अपनी तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल दबाव हम लोग बना के रखे हैं। दबाव और कैसे बनाए भाई, आप घर बैठ के कह रहे हो दबाव बना के रखा जाए यार, तो घर से। हाँ, एक जो कि ठीक बात आपने कही, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। एक गुजारिश आप सबसे ये करनी है कि जिनके पास भी ट्विटर का अकाउंट नहीं है, अपने लिए ना सही कम से कम अपने परिवार वालों के लिए किसी भी तरीके से इतनी कोशिश कर लें, ये आपके परिवार पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर एहसान होगा। ट्विटर का अकाउंट बना लें। 500 लोग करीब जुड़े हुए हैं, ये 500 लोग भी ट्विटर पे नहीं दिखते। कोई ट्वीट करो तो आज तक 200 से 250 से 300 से ऊपर नहीं गया। ये 500 लोग जुड़े जो हैं भाई ना, आप सबसे हाथ जोड़ के, और मैं हाथ जोड़ ले रहा हूँ यार, लो हाथ जोड़ ले रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पैर दिख रहे तो पैर छू ले रहा हूँ यार, किसी तरीके से हम लोगों की मेहनत सफल करवा लो। बहुत मुश्किल से ये लड़ाई यहाँ तक हम लोग लेके आए हैं। 500 छोड़ो 600 दिन होने वाले हैं। ये दिन हमारे कभी, तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन ये हमारे जो 600 दिन चले गए यार ना, ये कभी नहीं हमारे लौटेंगे। तो कम से कम इतना हम लोगों का साथ दे दो,
ये हमारी बहनें जो जुड़ी हैं, इतने अच्छे अच्छे आपके कमेंट आते हैं और आप लोग मजबूर भी करते हो कि कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें इच्छा नहीं होती, लेकिन ये होता है नहीं यार बहनें हैं हमारी, उनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे किसी की है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को घर से इजाज़त नहीं मिलती, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अगर हम लोग इतना आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको तो अपने भाइयों से 10 ट्वीट और ज़्यादा करना चाहिए। नहीं अगर आता, नहीं सीख पा रहे तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, कोशिश करिए, ट्विटर बनाइए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, आपको करना पड़ेगा और कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए, ठीक है। बुखार तेज है, कोई बात नहीं भाई, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, काउंसलिंग कराने तक आप स्वस्थ रहें, ये हम सब यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। हाँ ठीक है, जो लोग आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे यही सिर्फ गुजारिश है कि ये लड़ाई अब चंद दिनों की बची है। ट्विटर पर आप जो है हर हाल में हमारा सहयोग करें, जिनका नहीं है ट्विटर अकाउंट वो ट्विटर अकाउंट प्लीज़ बना लें, मैंने उसके लिए कह दिया आपसे, और क्या कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारा मोबाइल पुराना है, उसमें ट्विटर नहीं चलता है, चलेगा, आप अपने मोबाइल में जो अननेसेसरी चीज़ें उसको हटा दीजिए और ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए, जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है आपके लिए उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सारी बातें आपको बता दी गई हैं। अभी भी उम्मीद है दोस्तों, काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे कि दोस्तों काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं अभी भी कि जो शासनादेश है, शासन की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत जल्द जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए सुखद समाचार मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों मैं पल पल के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। दोस्तों मैं सारी बातें ऑथेंटिक बताता हूं, कोई भी बात सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय चैनल है तो आपका यही एम विद सुनील, AIMWITHSUNI है। दोस्तों मैं इसलिए आपके अंदर की बातें कह देता हूं, कहीं आपका अहित न हो, आप जो खबर देख रहे हैं उसको रियलिटी में देखें क्या चल रहा है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं, आप अपना बिल्कुल नुकसान मत करें। आपसे तमाम लोग कह सकते हैं नहीं आप हमारा आर्थिक सहयोग कर दीजिए, हम आपका यहाँ नाम लिख देंगे, ये वो, इस पर हालांकि संभावनाएं कम हैं, लेकिन तब भी अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो कहीं ना कहीं आपका अहित हो सकता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते आपसे कहता हूँ, आप बिना समय गवाए हुए आ जाइए और अपना यहाँ पे नाम एंट्री वगैरह है जरूर कराइए। बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।